गोवर्धन विसर्जन व सत्यनारायण की कथा के साथ साप्ताहिक कथा का समापन। मवई ब्लॉक के गायत्री नगर पटरंगा में चल रही 7 दिवसीय श्रीमद् भागवत कथा के अंतिम दिन सुदामा प्रसंग की कथा सुन भक्त हुए भाव विभोर। खबर विस्तार से। अयोध्या जिले के मवई ब्लॉक अंतर्गत गायत्री नगर पटरंगा में चल रही श्रीमद् भागवत साप्ताहिक ज्ञान गंगा का भंडारा गोवर्धन विसर्जन व सत्यनारायण कथा के साथ समापन हो गया। कथा के अंतिम दिन कथावाचक आचार्य सुरेंद्र जी महाराज ने श्रीमद् भागवत कथा का समापन करते हुए कई कथाओं का भक्तों को श्रवण कराया। कथा समापन के दौरान इन्होंने भक्तों को भागवत को अपने जीवन में उतारने की बात कही, जिससे सभी लोग धर्म की ओर अग्रसर हो। अंतिम दिन की कथा में इन्होंने सुदामा चरित्र के माध्यम से भक्तों के सामने दोस्ती की मिसाल पेश करते हुए समाज में समानता का संदेश दिया। साथ ही भक्तों को बताया कि श्रीमद् भागवत कथा का 7 दिनों तक श्रवण करने से मनुष्य का उद्धार हो जाता है, तो वहीं इसे कराने वाले भी पुण्य के भागी होते हैं। सच्चा मित्र वही है जो अपने मित्र को विपत्ति में साथ दे, उसे अपने से नीचा रखने के बजाय समकक्ष बनाने का प्रयास करे। कथा प्रवर ने कहा कि मित्रता का अर्थ स्वार्थ नहीं बल्कि सहयोग और समर्पण होना चाहिए। कथा के अंतिम दिन श्री मणि रामदास छावनी के संत कमल नयन दास ने भी भगवान की महिमा का गुणगान किया। श्रद्धालुओं ने फूल गुलाल खेल व नृत्य कर भक्तिभाव प्रकट किया। कथा के माध्यम पहुँचे क्षेत्रीय विधायक रामचंद्र यादव ने व्यासपीठ की आरती उतारते हुए उनका आशीर्वाद लिया। इस अवसर पर ब्लॉक प्रमुख राजीव तिवारी, भाजपा नेता रघुनंदन चौरसिया, आकाश मणि त्रिपाठी, शिव गोविंद पांडे, यतीन्द्र पांडे, आचार्य अर्जुन तिवारी, अशोक तिवारी, गंगा द्विवेदी, विनोद मिश्र, अनिल पांडे, ललित गुप्ता, राकेश यादव, पप्पू यादव, सतीश यादव, अम्बरेश, मुनीर अंसारी, पट्टे पांडे, प्रवेश पांडे, जगदम्बा श्रीवास्तव, मयंक पाठक, विजय मिश्र, रमेश मिश्र, अनूप मिश्र, अर्पित मिश्र, राजन मिश्र आदि लोग शामिल हुए। आराधिक्यं संदर्शयामि पुरुषोत्तमाय नमः। ओम जलेन शीतले गणं सुबे देवाभिवन्दनं माधवादिवन्दनं मन्त्रपुष्पाञ्जलिः। हरि ओम। एक बार अनंता काल में जो देवता सुने चराचर जीव को दिखा दो, बीच में रखो, बीच में अब नीचे धर दो। विलास विमोह विलास
रहस्य प्रकाशिनी रहस्य प्रकाशिनी परम तत्व परमात्म ज्ञानी परमहंस मुनि मन उल्लासिनी परमहंस मन रस सहरे रस रास विलासिनी रस रासिनी तथाप्य चले पावन पुराणी धर्म भक्ति महाराज जी, श्रीमद् भागवत कथा के बाद जो गोवर्धन को मतलब कि विसर्जित किया जाता है जी। और उसके बाद जो सत्यनारायण कथा है, तो शुरुआत से लेकर के अंत तक जी श्रद्धालु इसको किस हिसाब से आयोजन करें जिससे वो पूर्ण रूपेण इसका फल मिल सके। सबसे पहले आपके जितने भी दर्शक हैं, इस चैनल के अनुयायी हैं, सभी को सादर जय श्री राम। हम सुरेंद्र पांडे, बड़ी छावनी, अयोध्या से। देखिए, साप्ताहिक ज्ञान जो ये भागवत कथा है, इसमें गोवर्धन जी को लोग बनाते हैं, रूप देते हैं और उनका पूजन करते हैं। तो 7 दिन तक तो पूजन चलता ही रहता है। 1 वर्ष तक इनकी सेवा करनी चाहिए। अभाव में नहीं कोई कर पा रहा है तो यज्ञोपरांत गोवर्धन पूजा आप 1 महीने के अंतराल में 2 से 3 दिन में भी कर सकते हैं जी। ऐसा अगर जीव करता है, गोवर्धन जी की भी पूजा और विदाई, प्रवाहित, ये सब करना सुंदर लाभ देते हैं अनुष्ठानों में ये सब जी। तत्पश्चात सत्यनारायण कथा का आयोजन होता है। अच्छा, इस सत्यनारायण कथा का क्या महत्व है? देखिए, हमारे यहाँ कोई भी छोटी सी भी पूजा होती है, उसमें बोलते हैं आओ सत्यनारायण की हम कथा सुन लें। लघुपायस्तु भूतले, इस भूतल पर इससे छोटा कोई उपाय है ही नहीं कलयुग में। ये 5 अध्यायों में सत्यनारायण की कथा के विषय में कहा गया है। पहला अध्याय देखिए, नैमिषारण्य तीर्थ में शौनकादि ऋषियों ने सूत जी से पूछा कि कौन सा ऐसा व्रत करें जिससे हमको मनवांछित फल मिले। तो सूत जी ने कहा, जो तुमने हमसे पूछा है यही प्रश्न देवर्षि नारद ने वैकुंठाधिपति से पूछा है। तो क्या पूछा है? नारद जी पूछे कि जीवों का कल्याण कैसे प्रभु हो? तो बोले, इसके लिए सत्यनारायण की पूजन करे, कथा सुने। अच्छा, तो प्रश्न ये उठा कि किसी ने किया है? तो इसको दूसरे अध्याय में सिद्ध किया गया कि 2 लोगों ने सुना है। एक सदानंद पंडित जी ने सुना है, सतानंद पंडित जी ने, और एक जो है लकड़हारे ने कथा सुनी। देखो, दोनों का कल्याण हो गया। तीसरे अध्याय में एक उल्कामुख नाम के राजा की कथा आई है, जिसके पास पुत्र नहीं था। उसने कथा सुनी और पूजन किया तो उसे पुत्र मिल गया।
उसी के यहाँ एक वणिक आया, बनिया, उसने कहा राजन हमारे पास ममाप संततिर नास्ती हो तो मज्जावते ध्रुवम, हमारे पास पैसा तो बहुत, संतति नहीं। बोले तुम भी करो, तुम्हारे यहाँ भी संतति होगी। तो वहां पर कलावती का प्रादुर्भाव होता है। तीसरे चौथे अध्याय में इनकी कथा चलती है। 5वें में चंद्रकेतु राजा की कथा गाई गई है कि प्रसाद छोड़ने से महान दुख को प्राप्त किए थे। तो वहां पर उन्होंने भील के हाथों से प्रसाद को तिरस्कृत कर दिया था। इसलिए किसी भी जीव, किसी भी वर्ण के यहाँ कथा हो, प्रसाद स्वतः सबको ले लेनी चाहिए। कलयुग में सत्यनारायण कथा से ज्यादा प्रभावशाली और सूक्ष्म कोई नहीं। रही बात जो आपने कहा, अच्छा है, लोगों के प्रश्न भी होते हैं कि ये सत्यनारायण की कथा है कि भक्तों की कथा, ये समझ में नहीं आया। तो नारायण ही राम है, कृष्ण है। ये जो भागवत राम कथा आप सुनते हो, ये नारायण की कथा है। और जो भक्तों ने उन नारायण का पूजन किया, वही सत्य भगवान का रूप है। सत्यस्य व्रतम आचरेत, सत्य का आचरण करना ही सत्यनारायण व्रत कथा है। तो पूजन की प्रधानता है, उसमें किन लोगों ने किया तो फल पाया, उन्हीं की कथा गाई गई है। शेष कथा आप जो है स्कंद पुराण में जाकर के पा सकते हैं। बहुत ऐसे श्रद्धालु हैं जी, जो मतलब कि पूजा अर्चना से जुड़ना चाहते हैं, मतलब वो चाहते हैं कि हम भी बहुत बड़ा आयोजन करें, लेकिन पैसा नहीं रहता है, तो वो एक बाधक बनती। तो ऐसे में बहुत सारे लोग जो चाहते हैं कि हमको भी इसका लाभ मिले, श्रीमद् भागवत कथा नहीं करा पाते हैं। तो उनके लिए क्या ऐसा कुछ सूक्ष्म आयोजन करें जिससे उनको भी इसका पुण्य मिल सके।